जो कार्जन कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। सपोज हमारे जो कार्जन कंपोनेंट के फॉर्म में जो एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में XCM आ जाएगा और वाई एक्सिस में YCM और जेड एक्सिस में ZCM आ जाएगा। तो और इसमें जो IJK होते हैं, IJK जो है हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं इन along with the x axis, y axis and z axis. I is the unit vector along I axis, x axis, and j is the unit vector along y axis and k is the unit vector along z axis. तो उसके लिए जो आपका कार्जन कंपोनेंट है उनको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको लिखते हैं RCM इक्वल्स टू XCM I प्लस YCM J प्लस ZCM K. तो IJK आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग x, y and z axis. Then Ri, we know that Ri equals to xi I plus yi j प्लस zi k. तो जो आपके RCM है, RCM के कार्जन कंपोनेंट आ जाएंगे। पहला XCM इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, उसका फॉर्मूला आ जाएगा M1x1 प्लस M2x2 प्लस डॉट एन MnXn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट Mn। तो ये आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कार्जन कंपोनेंट आ गया RCM का। XCM इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट Mn, जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके। तो ऐसे ही हम सिमिलरली YSCM लिख देंगे M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस डॉट Mn Yn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट Mn। और ऐसे ही आपका ZCM आ जाएगा। ZCM इक्वल्स टू M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस डॉट Mn Zn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट Mn। तो ये सारे आपके आ गए कार्जन कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये XCM आ गया, ये YCM आ गया और ये ZCM आ गया। तो आपके कार्जन कंपोनेंट जो सेंटर ऑफ मास RCM था, पोजीशन वेक्टर था RCM, ये RCM है, ये RCM है। इसके जो कार्जन कंपोनेंट आएंगे वो ये आएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग कार्जन कंपोनेंट इज दिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग इज दिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग इज दिस। तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। 6 kg तथा 2 kg द्रव्यमान के दो कणों की स्थिति सदिश क्रमशः 6i - 7j और 2i + 5j है। तो इनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने जो कोई भी न्यूमेरिकल आपका आता है तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप ये समझो कि उसमें हमको दे क्या रखा है और उसमें निकालना क्या है। तो इसमें M1 आपको 6 kg दे रखा है, M2 आपको 2 kg दे रखा है और दो कणों की स्थिति सदिश क्रमशः यानी कि R1 वेक्टर इज 6i - 7j एंड R2 वेक्टर इज 2i + 5j। ij के आर यूनिट वेक्टर्स एंड हमको आपने फाइंड करना है RCM, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति मीन्स RCM आपको फाइंड करना है। तो RCM इक्वल्स टू हो जाएगा आपका फॉर्मूला M1R1 प्लस M2R2 प्लस 2 ही है तो अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आपका फॉर्मूला है RCM इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 आपका है 6 kg, R1 आपका है 6i, वैल्यूज़ रखते हैं इसमें हम 7j, दिस इज g नॉट i। तो वैल्यूज़ रखते हैं तो प्लस
M2 आपका हो गया 2, R2 हो गया 2y प्लस 5j अपॉन M1 प्लस M2, M1 इज 6, M2 इज 2, 6 प्लस 2 इज 8. तो RCM इक्वल्स टू, now solve it, 36i minus 42j plus 4i plus 10j upon 8. Then RCM equals to 36i plus 4i, 40i minus 42j plus 10j, that is minus 32j upon 8. Now we can solve. RCM equals to 8 is common. Now 5i minus 4j upon 8. 8 and 8 cancel out. Now our answer is RCM equals to 5i minus 4j. तो आपको अगर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालने का। तो पूरा सब क्वेश्चन ये है आपका और उसको हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइनल आपका आंसर आ गया 5i minus 4j।